महिला अपने पोते को फादर जी द्वारा मुंह पर थप्पड़ मारते देख हैरान रह गई। जिमी केवल 3 साल का था और उसने गलती से अपनी आइसक्रीम जमीन पर गिरा दी और वह छोटा है उसकी उम्र के कारण उसमें बिल्कुल भी शरारत नहीं है और वह डर से भरा हुआ है। उसकी माँ ने उस आदमी को समझाने की कोशिश की लेकिन उसने उसे भी लगभग पिट ही डाला था। ऐसा संयोगवश उस बुढ़िया ने देख लिया। बूढ़ी औरत सोचती रही कि कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके पोते के साथ कितना अन्याय हुआ होगा। आज हम आपको एक फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे जिसे आपको अपने घर परिजनों को भी दिखाना चाहिए और देखें कि कैसे मोन्टाना में एक जोड़े ने अपने शिशु पोते को बचाया। कहानी की शुरुआत में नायक का बेटा जेम्स एक सुंदर चरवाहा है। उसने एक खूबसूरत पत्नी से शादी की और एक मोटे लड़के को जन्म दिया। उसका परिवार बहुत खुशी की जीवन बिता रहा है लेकिन इसी दिन एक हादसा हो गया। जिमी का घोड़ा अपने आप वापस आ गया और जॉर्ज तुरंत उस पर चढ़ गया। कुछ दूर चले और एक छोटी नदी पर के किनारे पहुंच गए। उनका बेटा घोड़े से गिर गया, उसकी गर्दन टूट गई और वह एक कठोर लाश में बदल गया। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। इस दिन बुजुर्ग दंपत्ति सज धज कर तैयार थे और उनकी बहू की शादी हो रही थी। क्योंकि लॉर्ना के माता पिता नहीं है, डाउनी घर से भाग गया और उसने अपने परिवार के सदस्यों को इसकी सूचना नहीं दी। बुजुर्ग मिस्टर मिसेस जॉर्ज और उनकी बहू भविष्य में इनके पोते के रखवाले होंगे। उनका नया घर शहर में है। अगर उन्हें पोते पोतियां चाहिए तो बुजुर्ग दंपत्ति उनसे बात कर सकते हैं। दिन बीतते गए और मैरी ने उस दिन खरीदारी समाप्त की। मैरी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि जिमी वास्तव में अपने सौतेले पिता से बहुत डरता है। और अब आते हैं वीडियो के शुरुआत में, जब ये आदमी जिमी को पिट रहा था क्योंकि ये इसका बीटा नहीं है। एक अच्छे आचरण वाला दिखने वाला युवक वास्तव में शैतान दिल वाला होता है, ये इस बूढ़ी औरत ने नहीं सोचा होगा। और आज वो अपने आंखों के सामने अपने पोते पीटते हुए लाचार होकर दूर से ही देख रही है। घर लौटकर मैरी, जो कि जिमी की दादी है, उसने इसके बारे में सोचा और अगले दिन वो लोनर के घर आ गई। लेकिन उसे खबर मिल गई। लॉटनर परिवार कथित तौर पर डाउनी में चला गया था, जो कि दूसरा शहर है। घर लौटने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बर्तन, कटोरे, पैन और जॉर्ज भी ले आया एक पिस्तौल। ये दोनों हालांकि दादाजी ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि बच्चा अब उसकी माँ और नए परिवार के देखरेख में था। जॉर्ज एक पुलिस सार्जेंट थे और 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन अपनी पत्नियों की खातिर उन्होंने लंबी दूरी की यात्रा करना शुरू कर दिया और मोन्टाना में अपना गृहनगर छोड़ दिया और चल पड्डी डी है अपने पोते घर के घर की ओर। पुराने संबंधों के कारण बूढ़े दादा ने अपने पुराने मित्र के अधीनस्थों से संपर्क किया और वह डॉनी वेबर के परिवार को ढूंढना चाहता था। वे नॉर्थ डकोटा में रहते थे और शेरिफ ने डाउनी के अलावा वेबर के बारे में कभी नहीं सुना था। वह इस परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। वृद्ध दंपत्ति के इरादों के बारे में जानने के बाद पुलिस प्रमुख एक एहसान करने के लिए तैयार हुए। दोनों ने दोपहर का भोजन किया और जॉर्ज ने शराब की एक बोतल भी खरीद ली और वह बोतल छुपाना चाहता है। लेकिन अचानक उसे पता चला कि मैरी ने एक पिस्तौल तैयार की है और उसमें गोलियां भरी हुई हैं। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी क्या करने जा रही है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए पिस्तौल को अपने सामान बैग में रखना उचित है। शेरिफ की मदद से उन्हें जॉर्ज की बताई गई इंफॉर्मेशन के कारण वेब परिवार की संपत्ति के बारे में पता चल जाता। वास्तव में शेरिफ ने एक रहने के लिए जगह भी प्रदान किया होता है। जब तक उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, वे हिरासत केंद्र के ऑफ सीजन के दौरान जब तक चाहें वहां पर रह सकते हैं। यहाँ वेबर परिवार की घोड़े की दुकान है जिसमें सभी प्रकार की काठी, रस्सियां और घोड़े के पैर हैं। वह युवक वेबर पर विश्वास नहीं करता था, वह वेबर परिवार का रिश्तेदार था। मैरी सीधी विषय में आते हुए कहा कि वह वेबर परिवार के रिश्तेदार भी हैं। डॉनी वेबर ने उनकी पूर्व बहू से शादी की और उनके पोते के अगले रखवाले बन गए। इस हिसाब से वो एक रिश्तेदार बन गए थे। युवक डाउनी को नहीं जानता था, इसलिए उसने वृद्ध जोड़े को बताया कि जिस वेबर परिवार की वे तलाश कर रहे थे वह ग्लैडस्टोन में हो सकता है। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वे नदी के किनारे आराम करने आए। दरअसल जॉर्ज अपने पोते को गोद में लेने से सहमत नहीं है क्योंकि उसका पोता बहुत छोटा है और वे बहुत बूढ़े हैं। अगर सिर्फ उनका पोता अपनी माँ के साथ बद्धा होगा तो उस तरह का बचपन उसके अधिक परिपूर्ण होगा। लेकिन मैरी ने तय कर लिया था कि वह छोटे जिमी को वापस लेके रहेगी, चाहे अकेले ही क्यों न हो। जॉर्ज उसे अकेले जाने की अनुमति कैसे दे जा सकता था? जॉर्ज को हमेशा कुछ न कुछ साफ करना पड़ता था। जैसे ही वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ने वाले थे तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। दोनों ने उसे बुलाया। युवक ने तुरंत समझाया कि उसने कुछ भी नहीं चुराया है, वह डेयरी में काम करता है। युवक का नाम टूओ रैन है और वह पास में ही रहता है।
मैरी ने यह पूछा, ये घोड़ा बहुत शानदार है। तोरण ने कहा कि वह घोड़ा कभी उसका नहीं था। एक दिन वह अचानक शेड के बाहर आ गया। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई जंगली घोड़ा है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यहाँ तो कहीं से भाग के आया है। मैरी एक घोड़ा प्रशिक्षक थी। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसने बहुत समय तक किसी घोड़े को नहीं छुआ। शाम की बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि तुओ रैन का कोई परिवार नहीं है। मैरी सवाल पूछती रही और तुओ रैन अचानक उत्तेजित हो गया। बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा कि वे यहां अपने पोते को देखने आए हैं। तभी तुओ रैन ने अपनी सतर्कता में डील दी। उन्होंने किसी का नाम लिया और तुओ रैन ने सुझाव दिया कि वे पहले डाउनी के चाचा बिल के पास जाएं, ध्यान से। जब ग्लैडस्टोन आते हैं तो वह आदमी बिल होता है। माजू स्टोर का लड़का सही था। इससे पहले कि वे दोनों कुछ बोल पाते, बिल पहले ही समझ चुका था। उन्होंने कहा कि हमने दोपहर 4 बजे यहां वापस आने का अपॉइंटमेंट लिया है। बिल ने अनुरोध करके बूढ़े दंपति को आगे बढ़ाया, अपने साथ ले गया। जॉर्ज मना करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें जाना होगा। मैरी ने जॉर्ज को आश्वस्त किया कि बिल बहुत तेज गाड़ी चलाता है और परिवार की भी पहली छाप कुछ खास अच्छी नहीं थी। रात होने से पहले वे डाउनी के घर पहुंचे। दोनों दादियों ने हाथ मिलाया और फिर बातचीत करने बैठ गई। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वे उसके पोते को देखने के लिए यहां आई हैं, लेकिन उसने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। फिर सभी लोग खाने आते हैं। मिस्टर और मिसेस जॉर्ज थोड़े दुखी थे। वे अपने पोते से मिलने आए। मैरी अपने पोते को गले से लगाती है। मैरी ने जिमी को उठाया। वह वास्तव में उसे अपनी बाहों में पकड़ना चाहती थी और छोड़ना नहीं चाहती थी। इस समय मैरी ने उसे केवल 2 मिनट के लिए रोके रखा, लेकिन बुढ़िया ने जिमी को बिस्तर पर जाने के लिए कहा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उन्हें केवल 2 मिनट के लिए एक दूसरे से मिलने की अनुमति थी। हालांकि दृश्य में सन्नाटा छा गया। यह पुराना पुलिस प्रमुख था, लेकिन उसके सामने एक मां और बेटे के साथ साथ डाउनी के चाचा भी थे। दरअसल ब्लैंच बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे मिलें। जिमी की मां के रूप में लॉर्ना के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि सौतेला पिता जिमी को गाली दे रहा था और बूढ़ा जोड़ा गुस्से में चला गया। अगली सुबह वे लोग मिले क्योंकि लॉर्ना को पता था कि कार्गो कंपनी में पहुंचने के बाद से वे वहां से नहीं निकले हैं और उन्होंने विपरीत दिशा में दोपहर का भोजन करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। वे जिमी को दूर ले जाना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन लॉर्ना कैसे सहमत हो सकती है? जिमी उसका दिल और आत्मा है। मैरी बोली, उसने जो देखा, डॉनी ने जिमी को मारा और फिर लॉर्ना को, वह बस कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो यह निश्चित रूप से केवल एक बार की बात नहीं है। वास्तव में लॉर्ना बहुत अच्छी तरह से जानती था। मैरी ने कहा, मेरा पोता यहां नहीं रह सकता, तो आओ हमारे साथ रहो। हम जिमी तुम्हारी देखभाल करेंगे और पहले की तरह हमारे साथ रहेंगे। लॉर्ना बोली, वह मुझे मार डालेगा और उसकी मां भी। अगर मैं जमीन पर गिर भी जाऊं तो उसे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह मुझे कभी जाने नहीं देंगे। जॉर्ज बोला, मैं नहीं चाहता कि जिमी इस तरह बड़ा हो। मैं नहीं चाहता कि वह उनके जैसा बने। लॉर्ना ने एक योजना बनाई और उसकी योजना के अनुसार 3 लोगों द्वारा इस पर चर्चा करने के बाद आधी रात को सोते समय लॉर्ना अपने बेटे के साथ बाहर भाग जाती है, बिना बूढ़े जोड़े की मदद के। वह बच्चे को होटल ले जाती है और फिर रात भर कार से मंगोलिया वापस चली जाती है। पलक झपकते ही आधी रात हो गई और बुजुर्ग दंपत्ति बिस्तर पर इंतजार कर रहे थे। सुबह करीब 2 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। अफसोस की बात है कि यह लॉर्ना नहीं बल्कि ब्रैन है और उसके 3 बेटे और उनके बहनों। लॉर्ना की योजना विफल हो गई। ब्लैंच ने सब कुछ जान लिया और मैरी जिमी को दूर ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसने देखा था डॉनी ने जिमी को पीटा और फिर लॉर्ना को। और इस घटना के कारण मामला अब भी खत्म नहीं हुआ था। ब्लैंच ने डाउनी से मैरी को यह दिखाने के लिए कहा कि कैसे लड़ना है। जब वह जॉर्ज बचाव के लिए कुछ करने ही वाला था, तभी बूढ़े जॉर्ज को पकड़ DDDH लिया गया। जॉर्ज जल्दी ही हार गया। 4 बड़े लोगों का सामना करते हुए वह विरोध नहीं कर सका। जैसे ही ब्रेन कुछ एक्शन लेने वाला था,
वैसे मौका पाकर जॉर्ज ने तुरंत बिल के सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन उनका दबदबा ज्यादा देर तक नहीं रहा। एक व्यक्ति ने तुरंत पिस्तौल छीन ली और बुजुर्ग दंपत्ति को फिर से दबाया गया। ब्लैंच ने बेल्ट निकाली जिसमें वह कुल्हाड़ी थी जिसे उसने पहले से तैयार किया था। उसने अपने बेटे डॉनी से जॉर्ज की गोली चलाने वाली उंगली काटने के लिए कहा। मैरी चिल्लाई, लेकिन वे वास्तव में कमजोर थे और उन्होंने जॉर्ज को मेज पर दबा दिया। लेकिन आगे क्या होगा? वह सिर्फ अपने पोते को लेने आया था। किसने सोचा होगा कि इसका अंत इस तरह होगा? उसे जागते रहने की जरूरत थी। बूढ़े जोड़े ने पुलिस को बुलाया, लेकिन सार्जेंट ने अच्छी खबर नहीं दी। पता चला कि वह वेबर के घर गया था। ब्लैंच ने जो कहा वह आत्मरक्षा थी। वह जॉर्ज ही थे जिन्होंने सबसे पहले बंदूक तानी थी, और वह बंदूक जॉर्ज का पुलिस कार्य भी है। जॉर्ज 30 साल से पुलिसकर्मी है। वह कानून को बहुत अच्छी तरह जानता है और जानता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक कष्टप्रद बात यह है कि ब्लैंच ने सबसे पहले शिकायत की। उन्होंने कहा कि यह जॉर्ज ही थे जो संकट में बच्चे को क्रूरतापूर्वक उनसे दूर ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बच्चे के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। वह बूढ़े जॉर्ज को लेके अस्पताल से निकल जाती है और तोरण रेन से मिलती है, उससे कुछ बातें करती है और एक प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार मरने मारने का पालन है। फिर रात के टाइम एक कर आती है। ये लोग पूरी तैयारी के साथ ब्लैंच के घर धावा बोलने चल पड़ी रहते हैं और वे उस आग को बुझाने जा रहे थे जो जॉर्ज ने लगाई थी। डाउनी के कमरे में चुपके से घुसकर उसके खोपड्ढे में अपने जमाने का बंदूक तान देते हैं और लॉर्ना को कहते हैं कि बच्चे को लेके भागो। इतने में सारे लोग जाग जाते हैं और लॉर्ना को पकड़ DDH लेते हैं। मौका पते ही डाउनी ने भी पलटवार किया। उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक बार संघर्ष करने के बाद बूढ़े शेरिफ की हिम्मत ने उसे बेहोश कर दिया। जॉर्ज बंदूक लेकर बाहर आए और वे जोश में लग रहे थे। लॉर्ना गिर निचले फ्लोर में गई और बच्चे तो चाचे ने कैद कर लिया। लॉर्ना इतनी जोर से गिरी कि वह उठ नहीं पाई। जिमी को दादा ने अपनी ओर वापस कर लिया। अचानक बंदूक गिर गई और जॉर्ज मुसीबत में था। इस समय ब्लैंच, जो घबरा रही थी, उसने अपनी बंदूक उठाई और गलत तरीके से अपने बहनोई ब्लैंच को मार डाला। सब कुछ निम्न स्तर पर था, लेकिन जॉर्ज शांत था और उसने बच्चे को लॉर्ना के पास फेंक दिया। फिर लॉर्ना बच्चे को गोद में लेकर घर के बाहर की ओर दौड़ी। जॉर्ज फिर से खड़ा हुआ। उसे लोगी लगी थी। उसने ब्लैंच की बंदूक पकड़ ली और उसे ब्लैंच के दोनों बेटों पर तान दिया। मैरी तुरंत तेजी से घर की ओर भागी। कमरा शांत था। मैरी ने बंदूक उठाई और घायल जॉर्ज को सहारा देकर चली गई। उसने अपने पति को बताया कि बच्चा सुरक्षित है। फिर वह कदम दर कदम नीचे चला गया और तोरण रेन भी मदद के लिए आया। लेकिन इसी समय ब्लैंच प्रकट हुई और उसने फिर से बंदूक उठाई और जॉर्ज को मार दिया। मैरी ने जॉर्ज की बंदूक उठाई और ब्लैंच को उसकी सजा दी। जॉर्ज ने अपनी आखिरी सांसें अपनी पत्नी के बाहों में ली। अंत में जॉर्ज और वेड का परिवार सभी आग के समुद्र में दफन हो गए। अपने पोते और बहू के लिए एक नए जीवन के बदले में जो कीमत चुकाना पड़ रहा, उसे जॉर्ज को उसी क्षण सोचना चाहिए था जब उसने अपनी की दूसरी शादी करवाई थी। वह हमेशा ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन वह दूसरे अनुमान लगाता था। मैरी ने तोरण रेन को अलविदा कहा। यह मैरी और उसके बहू और पोते का एक बड़ा मोड़ है। वह कार मोंटाना की ओर बढ़ने लगती है। भरे चेहरे के साथ मैरी को अपनी इच्छानुसार अपना पोता तो वापस मिल गया, लेकिन उसने अपने पति को खो दिया, वह व्यक्ति जो उसे जीवन भर प्यार करता रहा।